नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आपके लिए मैं आज यहां पर एक क्लास फिर से वही अपनी 15 मिनट 25 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखूंगा, जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल के ही पूरी शिफ्ट को रखा है। पूरी की पूरी शिफ्ट आपके पास एसएससी सीजीएल की है। अगर आपके सामने एसएससी सीजीएल का पेपर 2025 वाला आ जाए या फिर उसी पैटर्न पर एग्जामिनर इसको डिजाइन कर दे, तो आपको कैसे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, यहां पर लक्ष्य आपको 25 क्वेश्चन पूरे करवाने का नहीं है। यहां पर मकसद आपका यह है कि अगर 25 क्वेश्चन का पेपर हो तो उसमें हार्ड भी होंगे, इजी भी होंगे, मतलब मॉडरेट भी होंगे। कैसे आपको छांटना है कि हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किसको स्किप करना है, किसको कैसे करना है, ताकि आपकी एक अप्रोच बिल्डअप हो पाए। ठीक है, तो टाइमर लगेगा आपके साथ 15 मिनट का ही, और हम उसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ 25 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से। डेली आपकी जो क्लास का लाइव क्लास का टाइमिंग है, वो लाइव क्लास होती है रात को 9 बजे, और पर आपके पास ये सेशंस डेली अपलोड होगा अब से, जिसका टाइमिंग आपके पास रहेगा सुबह 11:45 पर। ठीक है, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। ये टाइमर मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं, और आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहां पर लेकर आ रहे हैं और जल्दी से शुरू कर रहे हैं। हमें यहां पर कह रहा है कि रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 4 है, और एक्स प्लस में 1/x ऐसे है ये। ठीक है, और आपसे इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। रूट एक्स प्लस में 1/√x 4 है, तो हमें पता है कि ये हो जाएगा x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 2 गया तो 14। आगे बढ़िए, हमें यहां पर कह रहा है कि 0.04 की पावर 3 है। ठीक है, और साथ में हमें कह रहा है जी प्लस में 0.02 की पावर 3 है। यहां पर 0.2 की पावर 3 प्लस में 0.1 की पावर 3, ये डिवाइड में है। मैं यहां से क्या कॉमन निकालूं कि इसके बराबर हो जाए? आप कहेंगे 2 निकाल दीजिए। अगर मैं 2 निकालूंगा तो यहां पर पावर भी 3 हो जाएगी, पर 2 निकालने से काम नहीं चलेगा। यहां पर डेसिमल के बाद 2 है, यहां पर डेसिमल के बाद 1 है, तो पॉइंट मतलब एक पॉइंट भी निकाल दीजिए, मतलब पॉइंट 0.2 निकाल दीजिए, यानी कि 2/10 की पावर 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/1000, 0.008। आगे बढ़ते हैं, x प्लस में 1/x 4 है, और इतना कुछ हमसे पूछा है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इसको एक बार स्किप कर रहे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे। फिर हमें कह रहा है ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 120 है ना बटे 360 गुना में एरिया। एरिया ऐसे लिख लो। फिर कह रहा है अनदर सेक्टर ऑफ द सेम कोड हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 2π/3। ये 2π/3 नीचे 2π आ जाएगा और एरिया हो जाएगा। हमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड। मैंने ऑप्शन से ही देख लिया था कि इसने एरिया का रेशियो पूछा है, इसलिए पहले लिखना स्टार्ट कर दिया था। 12×3 = 36, 3 से 3 कटेगा, 2π से 2π कटेगा, तो 1 और 1 आ जाएगा। फिर हमें कह रहा है एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो टेंजेंट खींची गई हैं। यदि एक स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है तो दूसरी की बतानी है, तो 12 ही होगी। एक पॉइंट से जब आप 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो बराबर होती हैं। ए सर्कल हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और एक टेंजेंट हमने एक ड्रॉ किया एक्सटर्नल पॉइंट P से, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और आपको यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये होगा 90 डिग्री, 24, 7 और 25, ये ट्रिपलेट होता है तो 25 हो जाएगा। हमें कह रहा है y = mx + 2, और आपको बता रहा है ये 3 और 8 से पास हो रहा है, तो m की वैल्यू बताइए। तो y हो गया 8, x हो गया 3, और यहां पर ये हो गया m, और प्लस हो गया 2। 8 में से 2 गया 6, 6 को 3 से भाग किया 2, तो हमारे पास m आ गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल इन द रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन। हमें ये बताना है। तो ये होता है ईच, हमारे पास टोटल सम होता है n - 2 × 180। तो ये कह रहा है 8 साइडेड, तो 8 साइड है, 8 में से 2 गया 6, भाग करिए 180 से, और इसको डिवाइड करिए 8 से, क्योंकि ये तो सम है। तो अगर हम सम को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ईच साइड आ जाएगा। तो इसको काटिए 2 से, तो 3, 4, 4 चौकी 16, 4 पाने 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है ए ट्रायंगल ABC हैज साइड्स AB 5, BC 6 एंड AC 7 एंड ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द XYZ। तो हमने कहा देखिए, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं,
यानी कि सर्वांक सम है, तो दोनों का परिमाप भी बराबर होगा, एरिया भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर ही होगा। तो परिमाप क्या है, 5 और 6 11, 11 और 7 18, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है ए पर्सन इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज इन 2 डिफरेंट स्कीम्स। क्वेश्चन के साइज को देखकर पता चल रहा है कि एक बार इसको रुकते हैं, बाद में करेंगे। हमें कह रहा है रीना ने 1200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं और उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स के लिए लिए हैं जो उसका रेट है, और एट द एंड ऑफ द लोन टर्म शी पेड रुपीज 432 एज ए इंटरेस्ट। वट वॉज द इंटरेस्ट रेट? तो 1200 रुपए लिए, रेट और टाइम बराबर है, तो टाइम की जगह पर ही रेट, टाइम की जगह पर भी रेट ही लिख रहा हूं, और बराबर किसके? 432 के। 0000 12 से काटिए, 12 3 36, और यहां पर ये हो जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास 72, 12 छिके 72, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट करेंगे 6। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है इन ए ट्रेपेजॉइड, हमारे पास एक ट्रेपेजॉइड है जिसमें पैरेलल साइड्स हैं, ये हो गई 3x और ये हो गई 5x, और इसकी हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। इफ द टोटल एरिया इज 240 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, बराबर हो जाएगा 240 के। काटिए, तो 8 तिया 24, तो x बराबर हो जाएगा 6 के, तो 6 तिया 18 और 5 छिके 30, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर हमें कह रहा है ए कोन इज स्लाइस्ड इनटू 2 सेक्शंस बाय ए प्लेन दैट इज पैरेलल टू इट्स बेस। एक कोन है, उसको हमने 2 सेक्शन में काटा है जो कि उसके बेस के पैरेलल है। इसमें क्या, विद द अपर सेक्शन रिप्रेजेंटिंग 1/8 ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम, यानी कि ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या है 1 और नीचे, और टोटल का वॉल्यूम क्या है 8। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन टू द ओरिजिनल हाइट, यानी कि h अपॉन h हो जाएगा 1/8 का क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमें ये देखो, इसको समझ लो, अगर कभी भी वॉल्यूम का रेशो पूछेगा तो हाइट का, दोनों की हाइट के रेशो का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर कभी भी आपसे हाइट पूछेगा तो उनके वॉल्यूम का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मार्बल गोलाकार है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि मार्बल को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर रखा जाए तो उस घन का आयतन क्या होगा जिसमें मार्बल नहीं है? तो अभी देखिए, ए मार्बल इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और हमने इफ द मार्बल इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब, हमने इसको एक क्यूब में रखा है, और एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 10 की पावर 3, तो 1000 ही आ गया। हमें कह रहा है अब ये बताइए इस क्यूब का स्पेस कितना खाली है इसको रखने के बाद भी। तो हमने कहा ठीक है, हमें काम करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेकर कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन लेकर करेंगे तो इसको 21 मान लीजिए, 7 या 21, ये कट गया, 4 चौकी 16, 16 और 16 256, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 2 गया 7, अप्रोक्सीमेट 744 आ गया, तो 732 के पास आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है दो अर्धगोलाओं की 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द हेमिस्फीयर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड हेमिस्फीयर? हमसे ये पूछा गया। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसको एक बार रोक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें यहां पर कह रहा है कि आपको स्क्वायर रूट करना है। 289 का स्क्वायर रूट करेंगे 17, 17 को इसमें जोड़ेंगे तो 144, 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 12, और 12 को जोड़ेंगे तो 400, और 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 20। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है यदि किसी घनाभ के तीनों आयामों में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हमें पता है कि 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10/100, तो 10 से 11 कर रहा है, और ये कितना वॉल्यूम क्या होता है 3, तो पावर 3 कर दीजिए, तो 1000 और 1331 हो गया। कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया 1000 पर बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया 33.1% बढ़ गया। हमें कह रहा है ए बुक सेलर परचेज 5 नॉवेल्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 4 नॉवेल्स फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटर। समझ रहे हो, एक बुक सेलर क्या करता है 5 नॉवेल्स खरीदता है और 4 का पैसा देता है ना। तो इसका मतलब 500 रुपए के सामान को 400 रुपए में ले आया। फिर कह रहा है इफ देन ही सेल्स दीज नॉवेल्स एट ऑफरिंग ए कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो तब इनको 95% पर सेल कर रहा है। 5 5 25, 2 कैरी, 9 5 45 और 2 47, तो कितने रुपए कमा गया 75 रुपए, और 75 रुपए कितने पर कमा गया 400 पर। इसको काटिए, 4 एकम 4, पीछे 35 बचा, 8 चौके 32, पीछे 30 बचा, 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 18.75% का प्रॉफिट कर गया।
फिर कह रहा है इफ 30% ऑफ एम, यानी कि 30 लीजिए एम, 30% ऑफ एम एंड 18% ऑफ एन, 6 पर काटिए, 6 × 18, 5 × 30, तो एम और एन क्या होगा 3 और 5, ठीक है। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशन, आपको कह रहा है √6 प्लस में √2, √5 प्लस में √3, ये बताना है कि क्या ये दोनों बराबर है या कोई इनमें से बड़ा है या फिर कौन सा इनमें से छोटा है, ये हमें बताना है। देखिए अगर इनका जोड़ आपस में बराबर हो और रूट की हो, जैसे 6 और 2 8, 5 और 3 8, तो मल्टीप्लाई पर डिपेंड करेगा, जिसका मल्टीप्लाई बड़ा वो बड़ा, जैसे 6 और 2 12, 5 और 3 15, 15 बड़ा है तो ये बड़ा है। अब देख लीजिए ऑप्शन सी 2 कहां पर है, ये रहा बी पर है, ठीक है। अब देखिए हमें कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज एंड 35 डेज, तो 7 चौके 28 और 5 चौके 20, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4 और ये हमारे पास हो गया 140। अब देखिए दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर ए व्हील एंड बी मैनेज्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। ये ऐसा कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया और बट उसमें कुछ समय बाद ए काम छोड़ गया और बी बच गया अकेला और रिमेनिंग काम को 17 दिन में कर दिया उसने, ठीक है। तो बी एक दिन में कितना करता है 4, 17 दिन में करेगा 68, टोटल काम कितना था 140, तो काम बचा कितना 2 और 7, 72 काम बचा। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 9, 72 को भाग करेंगे तो 8, यानी कि ए ने जो काम करना छोड़ा है वो 8 दिन के बाद छोड़ा है, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, हमें कह रहे हैं ए टावर जनरेट्स ए शैडो that is 40 meter long when the sun is at angle of the elevation is 45 degree, what is the height of the tower, सेम ही है भाई। अगर 45 डिग्री का एंगल होगा तो जो शेडो बनेगी वही टावर की लंबाई होगी। आगे बढ़िए, फिर हमें क्या कह रहा है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर है, ये कह रहा है ए रॉक क्लाइंबर यूजेस ए रोप टू ascend a cliff, यहां पर एक रॉक क्लाइंबर है जो एक रॉक को चढ़ना चाहता है। इफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द क्लिफ इज 35 मीटर्स and the rock make an angle 30 degree with the level ground, what is the minimum length of the rope required, हमसे इस रोप की लेंथ पूछी है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो sin 30 के बराबर हो गया, ये हो गया 35। आपको हाइपोटेनस बताना है, sin 30 1/2 होता है तो हाइपोटेनस हो जाएगा 70, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है साइन ए किसके बराबर है 3/5 के, कोस बी किसके बराबर है 12/5 के, साइन ए प्लस बी बोल रहा है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, साइन ए क्या है 3/5, कोस बी क्या है 12/13। अब देखिए ये क्या होता है, हमारे पास 3 5 4 का ट्रिपलेट होता है, तो कोस, अब देखिए कोस ए क्या हो जाएगा 4/5, इसी तरह से कोस बी क्या होगा 12 और 13, ये हो जाएगा 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कह रहा है साइन बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसको काटना मत, ऐसे ही लिख लो, 12 × 36, नीचे 65 प्लस में, नीचे 65 प्लस में 20, 20 और 36 को जोड़ेंगे 56, नीचे 65 आएगा ही, तो ऑप्शन ए आ गया। हमें कह रहा है कोट ए किसके बराबर है 2 के, हमसे साइन ए माइनस कोस ए पूछा है, तो यहां पर देखिए टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा 1/2, परपेंडिकुलर 1 है और बेस 2 है, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले और यहां पर ये √5 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन √5 माइनस 2/√5, 1 माइनस 2/√5, तो -1/√5, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। हो गया। अब देखते हैं जो क्वेश्चन हमने स्किप किए थे उनको पकड़ते हैं बारी बारी से, ठीक है, कि वो क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए कोई नहीं, ये तो हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, ये थोड़ा लेंदी लग रहा है मेरे को, एक और क्या था ना यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। चलिए, ये कह रहा है ए पर्सन इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज इन 2 डिफरेंट स्कीम्स, मान लीजिए एक को मतलब 20,000 रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया है, एक पर ए किया, दूसरे पर 20,000 माइनस ए हो गया। तो इसमें क्या हुआ 20,000 रुपए वाले हिस्से पर जो हमें 4 साल का ब्याज मिला है, ठीक है, देखो ये कह रहा है ही इन्वेस्टेड 1 पार्ट फॉर 4 years
at 8% simple interest and the other part for the same duration at 10% simple interest. If the interest earned from the second part was 2240 rupees more than the interest from the first part, दूसरे पर ज्यादा ब्याज मिला है, दूसरे वाला हिस्सा पहले लीजिए, ये होगा दूसरा हिस्सा, और इस पर इसने 10% के हिसाब से 4 साल का लगा दिया, माइनस कर दीजिए, पहले वाला हिस्सा है 10% के हिसाब से 4 साल का लगा दीजिए, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 2240 रुपए है। ठीक है, बस अब घुमा देंगे गेम, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इसको 4 कॉमन ले लीजिए और इसको 4 से काट दीजिए, 4 पाने 20, 4 छके 24 और 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20,000 माइनस ए बराबर 5600, जो नीचे का 10 था वो उधर गुना हो गया, 5600 हो गया। तो देखिए 20,000 में से 5600 को सीधा सीधा माइनस कर लीजिए, 0 0 4, और यहां पर 9 में से 5 गया, 4 1, और ये क्या हो गया 2a, इसको 2a लिखे, इसको 2 से काटिए, तो ये हमारे पास आ रहा है 7 2 7200 आ रहा है। कहीं पर कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं, 2240 है, हमने इसको 4 पर काटा है। अच्छा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ये गड़बड़ कर दिया यार, रुको, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, चलो 4 को तो काट दो, पर ये 0 नहीं घटेगा फिर। चलो एक बार टाइम अप ही हो गया है, इसको आराम से कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको स्किप में ही काउंट कर रहा हूं। पहले एक बार हम देखते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 1 2, ये स्किप होगा, 3 4 5, ये हुआ है ना, 4 5 6 7 8, ये नहीं हुआ, 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए हैं। 3 क्वेश्चन हमारे स्किप हो रहे हैं, हम उनको भी सोल्व करेंगे, अभी ऐसा नहीं करेंगे कि उनको छोड़ ही देंगे। ठीक है, शुरू से ही पकड़ते हैं, जो भी हमने स्किप किया उनको शुरू से लेते हैं। ये स्किप था, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। x प्लस में 1/x क्या है, 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, और x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 होगी, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया 194। ठीक है, और x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 क्या होगी, आप एक काम करिए, 14 की पावर 3 माइनस 3 गुना में 14 हो जाएगा, यही होगा। हम इसी का क्यूब तो कर देंगे ना, सीधा सीधा बन जाएगा। तो ये पता है, ये होता है 196, 196 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 छके 24, 2 कैरी, 9 चौके 36 और 2 38, 3 कैरी, 4 और 3 7, 6 9 1, 4 4 7 2, तो 2744 आ गया। 2744 में से 42 को माइनस करिए, तो आपके, क्योंकि 14 तिया 42 होता है ना, तो ये होगा 2 0 7 2, 2702 आ गया। तो यहां पर लिख लीजिए 2702। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए हर किसी की। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2702 माइनस क्या होगा, 3 गुना इसका, 4 तिया 12, 1 कैरी, 9 तिया 27 और 1 28, 2 कैरी, 3 और 2 5, प्लस में 4 गुना में 14, 14 चौकी 96 है ना, 14 चौकी 56, सॉरी 56। अब देखिए आप इसमें 56 को जोड़ लीजिए, तो आपके पास क्या होगा, 2758 आएगा, और 582 को माइनस कर दीजिए, 6 7 1 2, तो 2176 आ गया। 2176 मतलब ऑप्शन ए आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन थी पर कर सकते थे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ये भी 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 हो गया, नहीं ये नहीं हुआ था। अब देखिए इसको हम अभी सोल्व कर रहे थे, तभी टाइमर खत्म हो गया था। ठीक है, अब देखिए मेरे को पता था कि भाई मैं काम और करता हूं, मैं इसको फिर काटू ही क्यों, मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। ठीक है, बस मैं 4 को इससे काट देता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब मैं एक काम करता हूं, इस 10 को अंदर लेकर जाता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 लाख माइनस 10A माइनस 8A बराबर, इस 100 को उधर ले जाता हूं तो 56000 हो जाएगा। तो मैं इस 56000 को माइनस कर देता हूं, 000, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1, और यहां पर देखो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18A हो जाएगा। इसको काटूंगा मैं, ठीक है, तो ये तो 18 8 कट जाएगा,
यानी कि 8,000 आ जाएगा। पर मेरे को एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो पहला पार्ट आया, इसने मुझसे दूसरा पार्ट पूछा है। दूसरा पार्ट था 20,000 में से 8,000 गया तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 12,000 हो गया ऑप्शन सी। दूसरा पार्ट पूछा है ना, तो दूसरा पार्ट था 20,000 में से 8,000 गया, ए नहीं था वो। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये रहा। ये कह रहा है 2 अर्धगोलों गोलों की त्रिज्याएं हैं क्रमशः 2 और 4, इन्हें पिघलाकर एक नए अर्धगोले में डाला गया है। एक आप देखिए 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी आप किसी गोले को पिघलाएंगे तो अगर दो गोले को पिघलाकर गोला ही बना रहे हैं तो 2/3 पाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही लिख दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 16 चौकी 64 बराबर किसके, आर क्यूब के। तो आर ये हो जाएगा 72, 72 का क्यूब रूट करिए, 72 का क्यूब रूट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.42 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर आप इसका नहीं, ये हमारे पास इसका जब आप क्यूब रूट करेंगे, सॉरी 4.16 आएगा। ठीक है, 4.16, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आप इसको देखेंगे, ये हमारे पास आ गया। हमें कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, हमें कह रहा है हेमीस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए आप इसको कैसे करते हैं, जैसा आपका मन चाहे आप इसकी काटापीटी करिए और इसका उत्तर आपको मुझे बताना है। ठीक है नी, क्योंकि कैलकुलेशन ही है इसमें और कुछ नहीं है सारा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से हमने पूरे अपने 25 क्वेश्चंस को कर लिया है। ये हमारे पास शिफ्ट थी एसएससी सीजीएल 18 सितंबर 2025 की दूसरी शिफ्ट थी। डेली रात को 9 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूं, पर उसके साथ साथ डेली सुबह 11:45 पर हम ये सेशन अपलोड करते हैं, 15 मिनट 25 क्वेश्चन, आपकी अप्रोच को बिल्डअप करने के लिए कि आपको पेपर करना कैसे है। ठीक है, सारी बात समझ आ गई। अब देखिए एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि हम आपके लिए 30 डेज चैलेंज लेकर आ रहे हैं, जो कि हम अनाउंस कर रहे हैं आपके पास इस फ्राइडे यानी कि 24 जुलाई को रात को 8 बजे। 24 जुलाई को रात को 8 बजे एसएससी टेक्स्ट बुक पर जुड़ना मत भूलिएगा, जिसमें हम आपको 30 दिन का एक ऐसा चैलेंज देंगे। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप लगातार हमारे साथ बने रहे तो मजे ही मजे आ जाएंगे, फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है जी, तो आपके पास जुड़ेंगे हम 24 जुलाई रात को 8 बजे, डेट नोट कर लीजिए, इस फ्राइडे को। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज का फिर ये सेशन यहीं तक, मिलते रहेंगे रेगुलर क्लासेस में रात को 9 बजे। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।